नमस्कार और हमारी आज की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी रणनीति पर बात कर रहे हैं जिसे अक्सर शायद गलत समझा जाता है। पीछे हटना यानी कि एक रणनीतिक वापसी। हम्म। और इसे समझने के लिए हम कृष्ण के मथुरा छोड़कर द्वारका जाने के प्रसिद्ध उदाहरण को देखेंगे, जैसा कि हरिवंश, भागवत पुराण और महाभारत जैसे ग्रंथों में बताया गया है। बिल्कुल। हमारा मकसद ये जानना है कि भाई कभी कभी पीछे हटना आगे बढ़ने का सबसे शक्तिशाली तरीका क्यों हो सकता है। बिल्कुल, और देखिए, इसकी पृष्ठभूमि समझना यहाँ बहुत जरूरी है। हाँ हाँ। मथुरा में जब कृष्ण ने कंस का वध किया, हम्म। उसके बाद कंस के जो ससुर थे, मगध के सम्राट जरासंध, हम्म। वो यादवों के कट्टर दुश्मन बन गए। अच्छा। और यहीं से ये पूरी कहानी या साधारण कहानी शुरू होती है, जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो उस समय मथुरा में हालात क्या थे? मतलब ये दुश्मनी किस हद तक पहुंच गई थी? हालात बहुत तनावपूर्ण थे। बताया जाता है कि जरासंध ने बदला लेने के लिए बहुत बड़ी सेना के साथ मथुरा पर बार बार हमला किया। बार बार? कितनी बार? कुछ ग्रंथ तो कहते हैं 17 या 18 बार। 17-18 बार? सोचिए जरा, कितना भयानक दबाव रहा होगा यादवों पर। बिल्कुल। और कृष्ण और बलराम हर बार मथुरा की रक्षा करने में कामयाब रहे, इसमें कोई शक नहीं। हम्म। लेकिन ये जो लगातार घेराबंदी चल रही थी, इससे यादवों के लोगों पर, उनके संसाधनों पर बहुत भारी बोझ पड़ रहा था। हाँ, जाहिर है। बहुत नुकसान हो रहा था, कठिनाई बढ़ रही थी। और सिर्फ जरासंध ही नहीं था ना, शायद कोई और खतरा भी था। हाँ, बिल्कुल सही। उसी समय कालीवन नाम के एक और राजा का खतरा भी मंडरा रहा था। अच्छा, तो मतलब दो तरफ से मुसीबत। हाँ, एक तरह से दो तरफा हमला। तब तो स्थिति वाकई गंभीर थी। यहीं पर कृष्ण की दूरदर्शिता और उनकी प्रैक्टिकल सोच सामने आती है। हम्म। उन्होंने ये महसूस किया कि मथुरा की रक्षा करते रहना, हाँ, मुमकिन तो था, वो कर सकते थे, लेकिन भी टूट रहा था। ये बात तो है। जरासंध की सेनाएं तो जैसे खत्म ही नहीं हो रही थीं, तो उनके खिलाफ लगातार युद्ध में उलझे रहना स्ट्रेटेजिकली, रणनीतिक रूप से ठीक नहीं था। मतलब ये एक ऐसा युद्ध था जिसे जीतना बहुत महंगा साबित हो रहा था, शायद जीतने लायक ही नहीं था उस कीमत पर। एग्जैक्टली। इसलिए उन्होंने एक बहुत सोचा समझा, कैलकुलेटेड फैसला लिया पीछे हटने का। और ये कोई अचानक मतलब डर कर भागना नहीं था ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा लगता है कि ये एक पूरी तरह से योजनाबद्ध कदम था। तो ये कैसे हुआ? क्या प्लानिंग थी? हाँ, ये पूरी तरह से प्लान किया गया था। देखिए, कृष्णा ने पहले क्या किया, उन्होंने पश्चिम तट पर समुद्र के बीच एक द्वीप पर एक नया अभेद्य किला और शहर बनाने की व्यवस्था की, जिसे हम द्वारका कहते हैं। भला द्वारका। और ये जगह आप देखें तो भौगोलिक रूप से बहुत सुरक्षित थी, समुद्र बीच में था। हाँ, सही। फिर उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि पूरी यादव आबादी, मतलब हर एक व्यक्ति, सुरक्षित रूप से इस नए शहर में पहुंच जाए। पूरी आबादी को शिफ्ट किया। पूरी आबादी को। उन्होंने मथुरा शहर को तो हाँ छोड़ दिया और जरासंध को खाली शहर जलाने दिया। हाँ, उसे वो जीत का एहसास होने दिया एक तरह से। लेकिन असल में कृष्णा ने क्या हासिल किया? उन्होंने अपने लोगों को बचा लिया। अपने लोगों को और उनके भविष्य को। ये बड़ा रणनीतिक लक्ष्य था जिसे उन्होंने हासिल किया, शहर छोड़कर भी। ये दिलचस्प है, लेकिन क्या उस समय इसे कमजोरी या कायरता के रूप में नहीं देखा गया होगा? अपना घर, अपनी राजधानी छोड़ देना। ये बहुत अहम सवाल है। और हाँ, जाहिर है कुछ लोगों ने इसे ऐसे देखा भी होगा, जरूर देखा होगा। लेकिन जो परिणाम सामने आए, उन्होंने इस फैसले को सही साबित किया। कैसे? यादव वंश द्वारका की सुरक्षा में फलने फूलने लगा। वो जो विनाशकारी हमलों का सिलसिला था, वो खत्म हो गया। अच्छा, और आज ये समृद्ध हुआ। सबसे बड़ी बात, जो अनावश्यक खून खराबा हो रहा था, उससे बचाव हो गया। और कृष्ण को एक नाम भी मिला शायद इससे जुड़ा हुआ। हाँ, उन्हें रणछोड़ राय कहा जाने लगा, यानी रण छोड़ने वाला। जो सुनने में थोड़ा नेगेटिव लगता है। हाँ, सुनने में लगता है, पर दिलचस्प बात यह है कि ये नाम अपमानजनकतम और उनके प्रैक्टिकल ज्ञान, उनकी समझदारी और प्रजा के प्रति उनकी चिंता का प्रतीक ज्यादा बन गया। अच्छा। ये दिखाता है कि जब लीडरशिप सही कारणों से पीछे हटती है लोगों की भलाई के लिए, तो वो कायरता नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता है। बात गहरी सोच है। बहुत गहरी सोच है। ये वाकई लीडरशिप का एक बहुत गहरा सबक है। ये जानना कि कब सीधी लड़ाई यानी आमने सामने की टक्कर सही रास्ता नहीं है। बिल्कुल। और अपनी प्रजा के कल्याण को, उनके वेलफेयर को तात्कालिक मान सम्मान या जमीन के टुकड़े से ऊपर रखना। सही कहा। ये एक तरह से दिखाता है कि स्थान के प्रति मोह नहीं रखना चाहिए और बड़े लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और यहाँ बड़ा लक्ष्य था अपने लोगों की सुरक्षा और समृद्धि।
ताकि वो भविष्य में जो भी होना है उसमें अपनी भूमिका निभा सकें। सार यही है, बिल्कुल यही बात है। पीछे हटने का विकल्प चुनकर कृष्ण ने एक बेहद महंगी और शायद कभी न खत्म होने वाली लड़ाई से परहेज किया। उन्होंने यादव वंश की ताकत को बचाया, उसे कंजर्व किया और उन्हें एक ज्यादा सुरक्षित स्ट्रैटेजिक जगह पर फिर से स्थापित किया। तो सबक ये है कि कभी-कभी सबसे समझदारी भरा कदम एक ऐसी लड़ाई से बचना होता है जिसे या तो जीता नहीं जा सकता या जिसकी कीमत बहुत ज्यादा हो। हाँ। ऐसा करके आप अपनी ताकत बचाते हैं ताकि सही समय और सही जगह पर ज्यादा अनुकूल परिस्थितियों में लड़ सकें। तो हमारे आज की चर्चा से जो मुख्य बात निकल कर आती है वो यही है कि रणनीतिक वापसी हार मानने जैसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये अक्सर भविष्य की सफलता के लिए अपनी ताकत और संसाधनों को बचाने का एक सोचा समझा, एक इंटेलिजेंट फैसला होता है। ये इस बात का ज्ञान है कि कब लड़ना है और कब नहीं, कब अपनी ऊर्जा बचानी है। सही कहा। और जाते जाते श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। आज के दौर में हमारे अपने जीवन में, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल दुनिया, ऐसी कौन सी परिस्थितियां हो सकती हैं जहां सीधे टकराने के बजाय स्ट्रेटेजिकली पीछे हटना ज्यादा समझदारी या फायदेमंद साबित हो सकता है? ये सोचने वाली बात है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।